तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको स्टैटिस्टिकल टेक्निक के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं और साथ में प्रोबेबिलिटी के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सब कुछ कवर कराऊंगा। ऑलरेडी मैंने आपको इसके पहले जो एक वीडियो बनाया था जिसमें स्टार्टिंग के 4 लेसन एक साथ मैंने पूरे के पूरे कंप्लीट करा दिए थे। तो प्लीज़ इस वीडियो को भाई पहले लाइक कर दो, वीडियो के नीचे जितना अच्छा कॉमेंट लिख सकते हो प्लीज़ आप लिख दो जिससे मैं मोटिवेट हो जाऊं। अब चलते हैं दोस्तों वन बाय वन, बहुत ही अच्छे तरीके से फास्ट रिवीजन करते हैं। देखो सबसे पहले कार्ल्स पियर्सन कोएफिशिएंट जो आपके एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें आपको बस इतने फॉर्मूलेज याद रखने हैं, बाकी कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले ये फॉर्मूला आर कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। एक्स बार का फॉर्मूला आना चाहिए समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन, वाई बार का समीशन ऑफ वाई अपॉन एन। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का क्या आएगा 1 अपॉन एन समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स बार वाई बार। सिग्मा एक्स का क्या है 1 अपॉन एस सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। सिग्मा वाई का क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन एन सिग्मा समीशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वाई बार का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले सबसे पहला पार्ट आपको ये फाइंड आउट करना है, फिर ये करना है, फिर ये और फिर इस फॉर्मूले पुट करके आपको आंसर निकालना है। कोई भी सम इसका आ जाए, कितने बड़े भी नंबर्स आ जाए, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे मैंने x लिखा, y लिखा, एक्स स्क्वायर लिखा, वाई स्क्वायर और एक्स वाई, क्योंकि ये सब चीजों का मुझे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जरूरत है। सभी का मैंने प्लस किया। देखो अब x का स्क्वायर लिखना है तो 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, बस भाई स्क्वायर करो। वाई स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर का एक्स वाई है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करो। 3 2 जा, देखो 6 4 जा 24, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15, 7 6 जा 42। सभी को हमने प्लस किया। पहले मैंने क्या बोला एक्स बार निकालो वाई बार, फिर कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई 1 अपॉन एन समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स बार वाई बार समथिंग आ गया। सिग्मा एक्स यहाँ पे देखो फॉर्मूला है, जस्ट इसको पुट किया √2 आंसर है। सिग्मा वाई √2 आंसर है। और ये पूरे को हम मेन फॉर्मूले में पुट करेंगे, जो हमारा मेन फॉर्मूला है देखो यहाँ पे पुट किया आंसर आ गया। तो बस अगर आप ये एक सम सॉल्व करते हो तो इस तरह का कोई भी सम आ जाए तो आपको सम सॉल्व करने आएगा। नेक्स्ट अब मैं आता हूं रैंक पे। रैंक पे हमेशा दो टाइप्स होते हैं, एक नॉन रिपीटेड और रिपीटेड। नॉन रिपीटेड में दोस्तों इस तरह से आपको दिया होगा जिसमें कोई भी रिपीटेड टर्म्स आपको नहीं दिखाई देंगे। देखो 1 2 3 4 5 सब अलग है, 6 3 2 5 9 सब अलग है। ये मत बोल देना ये 3 3 सेम है, इसका मैं एक्स में बात कर रहा हूँ, एक्स में कोई रिपीट है क्या, नहीं। तो अपने को ये फॉर्मूला यूज करना है 1 माइनस 6 समीशन ऑफ डी स्क्वायर एन क्यूब माइनस एन। अब 1 माइनस 6 डी समीशन ऑफ डी स्क्वायर है और एन क्यूब माइनस एन है, सब कुछ मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो कुछ रिपीट होगा, देखो 20 है 20 है रिपीट हो गया। अब मैं अगर आगे की बात करूं, देखो ये जो सम है यहाँ पे मैंने सभी कुछ लिखा, ये मेरा x है ये मेरा y है। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हमें स्पीयरमैन रैंक को रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो नंबर 1 पे कौन है दोस्तों, इसमें देखो दो तरह से आप रैंकिंग दे सकते हो, स्मॉलर टू बिगर भी दे सकते हो या बिगर टू स्मॉलर भी दे सकते हो। मैं हमेशा जैसे क्लासरूम में रैंक दिया जाता है वैसा देता हूँ। क्लास में जिसको सबसे ज्यादा मार्क्स है फर्स्ट रैंक, सबसे ज्यादा मार्क्स है 52 फर्स्ट रैंक, 34 सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक। वैसे सेम वाई वाले क्लासरूम में फर्स्ट रैंक पे कौन है दोस्तों, ये है। सेकंड रैंक पे कौन है दोस्तों, ये है। थर्ड पे ये है, फोर्थ पे ये, फिफ्थ पे। अब आपको क्या करना है पता है, डी कैसे निकालते हैं, R1 माइनस R2, 4 माइनस 2, 3 माइनस 4, 2 माइनस 3, 1 माइनस 5, 5 माइनस 1 सब आगे। अब डी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 आता है और ये पूरे को प्लस कर दो। ये फॉर्मूला है देखो 1 6 समीशन ऑफ डी स्क्वायर मतलब 38 और एन क्यूब मतलब कितने नंबर्स है 1 2 3 4 5। आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा ये वीडियो, डायरेक्ट आंसर आ गया, फास्ट आपका रिवीजन हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब देखो ये, अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों पता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे कैलकुलेट दी कोएफिशिएंट रैंक कोरिलेशन, यहाँ पे ये कौन सा टाइप है दोस्तों, नॉन रिपीटेड का। अब मैंने यहाँ पे x लिखा y लिखा। अब देखो मैं रैंकिंग कर रहा हूँ, नंबर 1 पे कौन है दोस्तों, ये। नंबर 2 पे कौन है दोस्तों, नंबर 2 पे ये है, उससे छोटा नंबर। नंबर 3 पे अगर मैं बात करूँ 55 से छोटा 49 है, बट 49 यहाँ पे भी है, तो दो जगह 49 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो रैंक 1 हो गया, रैंक 2 हो गया, और 3 और 4 के लिए मैटर हो रहा है। वो बोल रहा है मेरे को थर्ड चाहिए, वो बोलता है नहीं मेरे को, तो बोलता है हम दोनों के मार्क्स सेम है। तो मैंने क्या किया पता है, ये दोनों का प्लस कर दिया। 3 और 4 का प्लस करो कितना होगा 7, उसको 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि 2 लोग हैं। अगर 3 लोग होते तो डिवाइड बाय 3, 2 से डिवाइड करूंगा 3.5, दोनों को रैंक 3.5 दिया। उसके बाद वाला रैंक डायरेक्ट मैं कहां से दूंगा 5 से, क्योंकि ऑलमोस्ट 4 तक रैंक हो गया। तो देखो फिफ्थ रैंक किसको मिला है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे उससे जस्ट छोटा नंबर 43 है। अब 43 पे भी अगर आप देखोगे तो टोटल 2 लोग हैं, तो यहाँ पे भी मैटर है 5 और 6 रैंक के लिए, तो इसलिए 5 और 6 का एवरेज मैंने यहाँ पे लिख दिया।
तो इस तरह से आपको रैंकिंग करना है, यहाँ पे भी इसी तरह से रैंकिंग करना है, इसमें से आपको इसको माइनस करना है। और मैं हमेशा एक बहुत ही सिंपल फॉर्मेट के लिए, रिपीट कौन हो रहा है दोस्तों, देखो 49 मैंने यहाँ पे लिखा रिपीटेड है, कितने टाइम रिपीटेड है, 2 टाइम्स, इसलिए m1 इक्वल टू 2 लिखा। 43 रिपीटेड है, कितने टाइम से, 2 टाइम से। और यहाँ से 30 रिपीटेड है, कितने टाइम, 2 टाइम से। तो जो हमारा फॉर्मूला है वही सेम फॉर्मूला रहेगा, देखो आर 1 माइनस 6 समीशन ऑफ डी स्क्वायर सेम है, ये सेम है, बस उसमें ना एक्स्ट्रा टर्म क्या आ जाएगा, 1/12 m1 क्यूब माइनस m1, m2 क्यूब माइनस m2, m3 क्यूब माइनस m3। इन केस अगर एक और टर्म रिपीट होता तो 1/12 m4 क्यूब माइनस m4। और यहाँ पे आप जितने टाइम्स रिपीट होगा वो लिखना है, जैसे वो 2 टाइम्स था तो 2 लिखा, यहाँ पे भी 2 लिखा, 2 सब कुछ 2 टाइम, पूरे को सॉल्व कर दिया। तो ऑलमोस्ट 5 मिनट में आपका ये पूरा पार्ट डन हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट आता है रिग्रेशन। रिग्रेशन में अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन की तरह काम करता है, इसमें 2 तरह के सम्स आते हैं। देखो अगर x ऑन y पूछा है तो आपका इक्वेशन ये होगा, x इक्वल टू a प्लस बी वाई। y ऑन x पूछा तो आपका इक्वेशन ये लेना है। और ये बहुत सिंपल सा है, देखो समीशन ऑफ x समीशन ऑफ एक्स वाई, समीशन ऑफ x है तो यहाँ पे क्या आएगा, समीशन ऑफ y, और ये वाला पार्ट यहाँ सेम आता है, और यहाँ पे हमेशा इससे एक एक्स्ट्रा पार्ट आएगा, समीशन ऑफ y स्क्वायर। और यहाँ ए बी और यहाँ पे n। देखो अब ये y है तो इसलिए समीशन ऑफ y, और यहाँ पे एक्स वाई हमेशा फिक्स है। अगर ये y है तो यहाँ पे समीशन ऑफ x होगा और ये रिपीट होगा, और इसका स्क्वायर फॉर्म यहाँ रहेगा ए बी और यहाँ पे n। तो ये आपको याद होना चाहिए जस्ट। अब देखो मेरे पास, हाँ ये छोटे मोटे फॉर्मूले से जो आपको पता होना चाहिए। समीशन यहाँ पे बी ऑफ वाई एक्स है, सिग्मा y अपॉन सिग्मा एक्स है, पहले y है इसलिए ऊपर सिग्मा y है। ये देखो एक्स वाई है तो सिग्मा एक्स है अपॉन सिग्मा y है, समथिंग। अब देखो ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद देखो, जो अगर आप ध्यान से देखोगे ये, अब देखो दोस्तों यहाँ पे द इक्वेशन ऑफ 2 रिग्रेशन ऑफ लाइन 3x प्लस 2y समथिंग, और यहाँ पे देखो दूसरा इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब मुझे क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है। कोई मीन फाइंड आउट करना है मतलब दोनों इक्वेशन को लिखो, कैलसी में सॉल्व करो, आपको डायरेक्ट मीन आ जाएगा। अब दूसरा आपको क्या निकालना है दोस्तों, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। तो मैं क्या करूंगा पता है, यहाँ पे देखो ये वाला जो मेरा पहला वाला इक्वेशन है, इसको मैं y यहाँ पे अकेला रख रहा हूँ और x को वहां पे भेज रहा हूँ, और मैं फिर क्या कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये b ऑफ वाई एक्स है, हमें मिल गया। ये वैल्यूज हमेशा, ये वाला जो वैल्यूज है उसके बाद जो आप वैल्यूज फाइंड आउट करोगे, जैसे अभी समझो मैंने अगर इसको y ऑन x फाइंड आउट किया, तो ये मैं क्या करूंगा, x ऑन y निकालूंगा। x ऑन y निकालने के लिए x वाला पार्ट यहाँ रखूंगा, y को वहां भेजूंगा, 6 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करूंगा। तो ये मेरा क्या है, x ऑन y आया। और मैंने क्या किया पता है, उस पूरे इक्वेशन को इसके अंदर सॉल्व किया, तो ये आंसर 0.5 आया। इन केस अगर इसका आंसर 1 से ज्यादा आ जाता तो ये रिजेक्ट हो जाता। तो ये अगर रिजेक्ट हो जाता तो फिर से आपको चेंज कैसे करके चेक करना होता है। ये जैसे आपने y ऑन x लिया तो इसको आप x ऑन y लेते, मतलब x वाला टर्म यहाँ अकेला रखते और y वाले से फिर y वाले को आप उस साइड भेजते। और ये वाला आपने क्या लिया है, x ऑन y, तो इसको उल्टा कर लो y ऑन x। तो ये आपको हमेशा चेक करके ही देखना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और फिर इसके बाद दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद ये उन्होंने हमें सिग्मा एक्स का वैल्यू दिया है, सिग्मा वाई पूछा तो सिग्मा एक्स का 3 दिया है, आर तो हमने निकाल लिया है। हाँ अगर हमारा ये दोनों देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने यहाँ पे आपको कुछ लिख के दिया है कि अगर सपोज ये दोनों माइनस में है तो हमारा आंसर भी माइनस में, अगर ये दोनों प्लस में तो हमारा फाइनल आंसर भी क्या आएगा दोस्तों, प्लस में। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, देखो ये दोनों माइनस में है, तो जो हम फाइनल आंसर लिखेंगे दोस्तों, देखो मैंने माइनस में लिखा है, हमेशा याद रखना, और यहाँ पे माइनस में लिया है, और फिर यहाँ से मेरे को सिग्मा वाई का वैल्यू मिला। तो ये रिग्रेशन में एक और टाइप है जो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 499 का जो मेरा क्रैश कोर्स है उसको अगर आप ले लेते हो तो हर चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से विथ नोट्स आप फटाफट कवर कर लोगे। आज के दिन भी आप फटाफट कवर कर लोगे, 3 से 4 घंटे में पूरा प्रिपरेशन कवर कर लोगे। हाँ बट अगर आपको ऐसा है कि नहीं सर और अच्छे से मुझे करना है, तो आप डिटेल लेक्चर्स भी साथ में ले लोगे तो 999 में है, जिसमें क्या हो जाएगा, आपको डिटेल भी मिल जाएगा, जिससे नोट्स से बहुत सारी चीजें, एक्स्ट्रा सम्स मैंने बहुत सारे कराए हैं डिटेल लेक्चर्स में, उसके नोट्स से आप सबमिशन देख के, सम्स देख के फटाफट आपका कम से कम 3 से 4 टॉपिक 100% करके जाओ कि उसके हर एक सम आपको आने चाहिए। जैसे अभी कर्व फिटिंग है, मोस्टली इसमें पैराबोला के सम पूछे जाते हैं, बट आपको स्ट्रेट लाइन भी पता होना चाहिए। और स्ट्रेट लाइन जैसे अब देखो यहाँ पे ये सम है, वही जो सेम फॉर्मूला हमने रिग्रेशन में देखा वही फॉर्मूला है,
देखो सेम फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हमें समीशन ऑफ y चाहिए था, n का वैल्यू मतलब यहाँ टोटल कितने वैल्यूज है, समीशन ऑफ x मतलब पूरे x का प्लस कर दो, एक्स वाई मतलब मल्टीप्लाई करके उनका प्लस कर दो। मैंने ये बिना टेबल के सॉल्व किया है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो ये पूरे को मैंने सॉल्व किया, और y इक्वल टू, ये इक्वेशन है a प्लस बी एक्स, तो यहाँ पे a का वैल्यू रखा, यहाँ b का, और x ऐसे ही रखा। कभी कभार वो आपको x का वैल्यू दे देंगे तो x का वैल्यू पुट करके y का आंसर भी निकाल दो, पर मोस्टली वो ये वाला सम पूछते हैं, ये वाला। तो पैराबोला के कोई भी अगर सम्स आते हैं तो आपका इक्वेशन ये याद होना चाहिए, y इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा। अब ये देखो यहाँ पे y है तो समीशन ऑफ y, समीशन ऑफ एक्स वाई, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर y। ये अगर y है तो ये समीशन ऑफ x और उससे एक बड़ा समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए बी सी ए बी सी ए बी सी जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ आएगा, फिर इससे एक बड़ा, फिर इससे एक बड़ा, फिर अगर आप देखोगे तो ये वाला पार्ट यहाँ आएगा, इससे एक बड़ा, इससे एक बड़ा। आई थिंक आपको याद करा दिया। अब बस क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो भी आपको वैल्यू दिया है आप सभी गिवन डेटा फाइंड आउट करो, सभी फॉर्मूले में पुट करो, और उसके अकॉर्डिंग कैलसी से सॉल्व करके एबीसी का वैल्यू निकालो और यहाँ पे पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने वैल्यू निकाला है, तो आप ट्राई करो, तो इससे आपका ये वाला टॉपिक बहुत जल्दी और बहुत ही सिंपल तरीके से आप कवर कर सकते हो। अब नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में जो सबसे ज्यादा यूजफुल फंडा है वो आपको क्या सॉल्व करना है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। भाई इसका 12 मार्क्स का क्वेश्चन ना कंफर्म है, अगर आप ये वाला भी देख लोगे ना, बस सॉल्व करने आना चाहिए बहुत अच्छे से। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ये देखो ये बॉक्सेस है, यहाँ पे समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी विच इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन हम यूज करते हैं। मीन कभी बोला तो आप ये, उसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं, समीशन ऑफ एक्स पी लो। वेरिएंस बोला तो ई ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स, जो ऊपर आप निकाले हो उसका होल स्क्वायर है, और ई ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी है। सम में कैसे सॉल्व करते बताऊंगा। अगर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है जहां पे ऐसा दिया रहेगा, समझ जाना कंटिन्यूअस है, तो वहां पे हम के फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मीन फाइंड आउट करने के लिए सेम यही फॉर्मूला है, बस आगे एक्स है, और वेरिएंस के लिए सेम वही फॉर्मूला है, बट यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं हाँ मूवमेंट की, तो देखो मूवमेंट में ये भी मैंने ट्रिक वाइज चीजें बताई है कि मूवमेंट में अगर आप कोई भी फॉर्मूला पढ़ रहे हो तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, u1 u2 u3 u4, ये जीरो है, ये मैं ट्रिक वाइज एक बताया हूं, तो प्लीज आप मेरे लेक्चर्स को अगर आप देख लोगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। देखो ये μ2 है, μ2 है, μ2 μ4 है, μ3 है, यहाँ पे μ2 है, तो यहाँ पे सभी के लास्ट में μ1 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 आएगा, यहाँ पे 2 है तो सभी को 2 का स्क्वायर, 3 है तो 3 का, और 4 है तो 4 का। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया पता है, यहाँ पे μ3 है तो μ2 आएगा, यहाँ पे μ4 है तो μ3 उससे छोटा μ2, और सभी को μ1 से मल्टीप्लाई किया, μ1 फिर μ1 का स्क्वायर और μ1, और यहाँ पे हम 463 लिखते हैं और यहाँ पे 32। तो ये मेरा ट्रिक है जिससे आपको चीज़ें पता चल जाएगी। अब देखो मैं यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मेन क्वेश्चन है वो बता दूँ। देखो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स, इसके क्वेश्चन है, अब ये रिसेंट एग्जाम का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ से समझ में आएगी कंटिन्यूस का सम है, तो आपको क्या करना है, के निकालना, मीन और वेरिएंस। मैंने बोला के निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, ये यहाँ पे समथिंग ये रखा के, इसका जस्ट इंटीग्रेशन है, ये नॉर्मल सा इंटीग्रेशन है, उसमें वैल्यू पुटअप करो, आपका के का वैल्यू 6 आ गया। मीन निकालने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स से, आपको लिमिट पता है 0 to 1, और के का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। देखो नेक्स्ट स्टेप में हमने के का वैल्यू पुट किया होगा 6, जस्ट इसका इंटीग्रेशन निकालो, आपका आंसर 1/2 आ गया। सेम फिर अगर आपको वेरिएंस निकालना तो उसके लिए आपको ई ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इस पूरे को सॉल्व करोगे 3/10 आया, फॉर्मूले में आप पुट करो, पुट करने के बाद 1/20। तो यूं ही आपके फटाफट फटाफट आंसर्स क्या आ रहे हैं दोस्तों, आ जा रहे हैं। अब देखो ये वाला पार्ट होने के बाद नेक्स्ट आपको एक टेबल वाला फॉर्म कर लेना चाहिए। ये वाला टेबल वाला कौन सा, वैसे तो मैंने बहुत सारे सम्स इसके अंदर कराए हैं, बट आपके लिए कौन सा सम सॉल्व करना चाहिए, चलो ये बता दे रहा हूं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 16, फाइंड एम एंड एन, और वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले ना मुझे यहाँ पे एम और एन का वैल्यू निकालना है। एम और एन का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो मैंने बोला कि जब भी जैसे हम के निकालते हैं तो वैसे एम और एन निकलता है, समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कर दो जिसका आंसर क्या आता है 1,
तो समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी किया, सभी प्रोबेबिलिटी का प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद यहाँ पे 2 अननोन है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। बाद में अपने को मीन दिया है दोस्तों, मीन 16 दिया, तो मीन वाला फॉर्मूला क्या है, समीशन ऑफ एक्स पी। तो यहाँ पे देखो मैंने 16 रखा और समथिंग मैंने एक्स पी मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे 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 और सबको बीच में प्लस लो, तो करके मेरा आंसर ये है। ये दोनों को कैलसी में सॉल्व करो, आपको ये 2 आंसर्स मिलेंगे। अब ये दोनों आंसर्स मिलने के बाद यहाँ पे हमें ई ऑफ एक्स चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स स्क्वायर है इंटू पी है। तो देखो जहाँ पे ये इसका मैं स्क्वायर लूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इसका स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई, समथिंग ये आ गया। और यहाँ पे बस समथिंग वेरिएंस का फॉर्मूला लिखा, आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको कम से कम इतनी चीजें तो दोस्तों सॉल्व करके रखनी चाहिए। एक मूवमेंट वाला भी पार्ट है, वो भी आपको एक सॉल्व कर लेना चाहिए। तो मैंने क्रैश कोर्स में बहुत ही अच्छे से कराया है, और बाकी तो डिटेल लेक्चर्स भी अगर आप साथ में ले लोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो सोचो 15 मिनट में आपको इसी तरह से, ये बस मैं हैबिट दे दे रहा हूँ कि अगर आपका सब कुछ हो गया तो लास्ट में आपको इस तरह से रिवीजन करना चाहिए, जो आपको हमारा नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा चीज़ों को रिवाइज करने में। तो अगर आपको चाहिए कोर्स तो प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे चले जाओ भाई, ले सकते हो, वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दो। और अगर यूट्यूब से कर रहे हो तो भी चलेगा। और मैं आपके लिए अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग के आपके 4 लेसन दे दिया, ये दे दिया, अराउंड 1 घंटे का वो वीडियो है 54 मिनट्स का, ये अराउंड 15 मिनट, मतलब 1 घंटे 10 मिनट में 6 के 6 लेसन आप रिवाइज कर सकते हो। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।